परमेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ सरस्वती के चरणों में सर्वप्रथम नमन करते हुए मंच पर उपस्थित ग्वालियर कोचिंग एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष हमारे बड़े भाई वरिष्ठ आदरणीय MP सिंह जी, हमारे वरिष्ठ हमारे बड़े भाई आदरणीय केशव सिंह तोमर जी, हमारे वरिष्ठ हमारे बड़े भाई आदरणीय अशोक उपाध्याय जी, हमारे वरिष्ठ हमारे बड़े भाई ईस्ट बंगाली स्कूल के संचालक आदरणीय चौहान साहब, हमारे बड़े भाई हमारे सहयोगी हम सबके वरिष्ठ और प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह राठौर जी, आज के इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाले MGT ग्रुप के आदरणीय अग्रवाल जी एवं उनकी पूरी टीम को सर्वप्रथम इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए और हम सभी को यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हमारे सामने उपस्थित हमारे सभी संचालक साथीगण, बहुत सारे विषयों पर चर्चा हो चुकी है और मेरा मानना है कि जब हमारे इतने वरिष्ठ लोगों ने अपने विषय को रख दिया है तो मुझे जैसे छोटे व्यक्ति के लिए कुछ ज़्यादा बचता नहीं है। फिर भी प्रयास करूंगा। सबसे पहले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि जब हम लोग विद्यालय का आरंभ करने जाते हैं तो हम लोग लिखित में एक वाक्य लिखते हैं कि विद्यालय कोई बिजनेस, व्यापार या व्यवसाय नहीं, समाज सेवा का माध्यम है। शायद सभी को याद होगा। और मेरा मानना है कि अगर हम उस वाक्य को ही चरितार्थ कर लें, उस वाक्य को ही अपने आप में सोच लें, तो इन सारी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। बहुत संक्षिप्त में, फीस का लेना नहीं लेना, ये करना वो करना, भाई पैसा आवश्यक है, पैसा के बिना सारी चीजें मैनेज नहीं की जा सकती, लेकिन इतना आवश्यक भी नहीं है कि सब पैसे के बिना कुछ हो नहीं सकता है। तो दोनों चीजों में अंतर है। फीस एक अपना विषय है, एक अलग विषय है। विद्यालय संचालन करना, छात्र का और छात्र के हित की, छात्र की पढ़ाई को लेके, छात्र के सर्वांगीण विकास को लेके उसकी चिंता करना, ये एक अलग विषय है। तो मेरा मानना है कि फीस को हम एक तरफ करें। सर्वप्रथम यदि कोई भी विद्यालय संचालक यदि छात्र के सर्वांगीण विकास की चिंता करता है तो इससे बेहतर शायद वो विद्यालय को बहुत आगे ले जाएगा। मेरा मानना है केवल उसके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि साहब मुझे किसी भी तरीके से किसी भी स्तर पर जाके अपने छात्र के हित की चिंता करनी है। और रही बात उसके बाद में, अभी आपने कहा कि साहब शुल्क नहीं मिलना और ये सब, तो मेरा मानना कि जब आप इस उद्देश्य को लेकर चलेंगे और इस उद्देश्य को लेकर चलेंगे, उसके लिए आप कुछ भी कर गुजरने को तैयार होंगे, तो मेरा मानना है आज की तारीख में हर पालक इतना समझदार है कि वो फीस देने से भी कतराता नहीं है। बस आपको फीस लेना आना चाहिए। अब आप कहते हैं कि साहब वो बंदिशें, फीस नहीं ली। मैं आपको यहाँ खुले मंच से कह रहा हूँ और चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि ऐसा कोई ग्वालियर के अंदर अधिकारी पैदा नहीं हुआ जो कि आपको फीस लेने से रोक दे, यदि आपकी नीयत साफ है। क्यों? क्योंकि आप उस बच्चे के सर्वांगीण विकास की जब चिंता करेंगे तो मेरा मानना फीस बहुत छोटी चीज रहेगी। लेकिन हम हर चीज को आकलन जब फीस से करने लगते हैं तो मुझे लगता है कि हम शायद विद्यालय का संचालन नहीं कर रहे हैं, हम निश्चित रूप से शुद्ध व्यापार कर रहे हैं। तो हमको थोड़ी सी अपनी मानसिकता को भी बदलना पड़ेगा। MGT ग्रुप की तरफ से जो मुझे जानकारी है, निश्चित ही इनके पुस्तकों के बारे में ये कहा जा सकता है कि IT सेक्टर में और मेडिकल के क्षेत्र में इनका वर्चस्व रहा है, आज भी है। स्कूल क्षेत्र में इनका प्रयास
इन लोगों ने प्रारंभ किया है। तो निश्चित है कि जहां हम लोगों की आवश्यकता पड़ेगी हम लोग सहयोग करेंगे। पुस्तकें हर विद्यालय की अपनी एक आर्थिक, भौगोलिक, क्षेत्रीय परिस्थितियां होती हैं जिनके हिसाब से वो सारी चीजें तय करते हैं। तो आज के मार्केट में अपने विद्यालय को कैसे ग्रोथ करेंगे, हर विद्यालय संचालक इसको लेकर चिंतित रहता है। और पुस्तक का चयन करना, मेरा मानना उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। केवल और केवल पुस्तक की क्वालिटी तक नहीं, एक स्कूल संचालक को, क्योंकि मैं एक स्कूल का संचालक भी हूं तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि स्कूल संचालक को पुस्तक का चयन करते समय केवल उसके प्राइस को नहीं देखना पड़ता, उस प्राइस के साथ साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको दिमाग में रख के चलना पड़ता है, तब जाके हम उन पुस्तकों का चयन कर पाते हैं। जैसे मैं अपनी मेंटलिटी बता देता हूँ कि मेरा विद्यालय जहाँ जिस क्षेत्र में चलता है, एक बहुत अच्छे लेवल से प्रयास करता हूँ कि विद्यालय को चलाऊं और बेहतर कर पाऊं। लेकिन जब पुस्तक के चयन की बात आती है तो हमारे यहाँ जो हमारे सप्लायर हैं गंभीर ब्रदर्स, वो बड़े परेशान रहते हैं हमसे। बोले साहब आप बड़ा अजीब तरीके से जो है, तो मैंने कंपनी कोई भी हो, एमजीडी भी हो सकती है आगे मेरे जब पुस्तकों का चयन होगा तो मैं उसमें एमजीडी को भी शामिल कर सकता हूँ। जो यदि मुझे लगता है कि मैं उसमें संतुलन बिठा पा रहा हूँ हर चीज में, तो निश्चित है कि मेरी लिस्ट में एमजीडी भी होगा। भाई उसकी प्राइस हमारे पेरेंट्स के मुताबिक ठीक हो, सबसे महत्वपूर्ण आता है। क्योंकि अमीशन कमीशन शायद मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा, ये सब बहुत बात के विषय है। जो मैं सबसे पहले कहा ना, विद्यालय संचालन जो वास्तव में हम लोग ईमानदारी से कर रहे हैं और करना चाहते हैं, तो जब पुस्तक का चयन करते हैं तो सबसे पहले साहब वो पुस्तक जो हमारा टीचर पढ़ा रहा है, टीचर और छात्र के बीच में कितना समन्वय बिठा पाएगी, उसकी जो प्राइस होगी वो प्राइस हमारे यहाँ का पालक, हमारे यहाँ का पेरेंट्स क्या उसको अफोर्ड कर पाएगा। ये दो चीजें जो शायद मेरा मानना है कि मेरे दिमाग में तो रहती है, तो अन्य लोगों के दिमाग में भी रहती होंगी। और अगर एनजीटी इस क्षेत्र में प्रयास करेगा तो निश्चित है कि हम लोग उसमें सहयोगी बन पाएंगे। आज समय जो चल रहा है, इस समय कोविड काल का दौर है। कोविड काल में हमने एक चीज नोटिस की है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डिजिटल इंडिया में सहयोग करें, हम डिजिटल इंडिया बनाने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हम भी एक डिजिटल इंडिया में अपना अपना विद्यालय जो जितना जो चला रहे हैं वो अपना अपना सहयोग कर सकते हैं। अगर एनजीटी की तरफ से मैंने भी देखा नहीं, जो कि मैं भी गौर करूंगा, एनजीटी की पुस्तकों में अगर ऐसा कुछ हो तो निश्चित है कि हम उस प्लेटफॉर्म पे भी हर विद्यालय को बोलेंगे कि आज का जो समय चल रहा है वो समय चला गया, बहुत पीछे छूट गया। अगर आज भी आप उसी दौर में चल रहे हैं कि आप केवल किताब लेना, किताब जो होती है वो किताब नहीं रही। अब किताब बहुत कुछ हो गई है और किताब से हम बहुत कुछ दे रहे हैं बच्चों को। जो है ये आप लोग समझ रहे होंगे, एनजीटी जो, क्योंकि आप इसी प्लेटफॉर्म, तो आप लोग समझ रहे हो। किताब पहले चंद कागजों का एक स्टेपल किया हुआ समूह होता था, अब वो किताब नहीं रही है। अब किताब तो पेरेंट्स की पॉकेट में भी है, किताब बच्चे के हाथ में भी है, उसकी जेब में भी है, मोबाइल में भी है, हर जगह है। क्लासरूम में अंदर टीवी पे भी है, आपका लैपटॉप पे भी, हर जगह वो किताब उपलब्ध है। तो मतलब इतने प्रणाली विकसित हो गई है। अब उसका फायदा हम कितना उठा पाते हैं और एनजीटी हमारा उसमें कितना सहयोग कर पाता है, वो एक देखने वाला विषय होगा। तो निश्चित है कि हम लोग इस दिशा में आपका सहयोग करने के लिए प्रयास करेंगे। दूसरा, हमारे कुछ साथियों ने संगठन को लेकर छोटी छोटी अपनी चिंताएं जाहिर की। निश्चित है हमारे भाई चंद्रशेखर जी ने कुछ चीजें रखी हैं, अच्छे सुझाव उनको, उन पे अमल करेंगे। लेकिन आपको एक बात यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा कि आज का जो कार्यक्रम है वो पीएसए के बैनर तले नहीं है और ना ही पीएसए का कार्यक्रम है। हाँ, ये मान सकते हैं कि एनजीटी का कार्यक्रम है और एनजीटी ने हम लोगों को आमंत्रित किया, को मुझे भी जानकारी नहीं थी कोई।
मेरे पास भी एनजीटी की तरफ से फ़ोन गया, तो मैंने कहा मैं आऊँगा भाई, प्रयास करूँगा। तो ये पीएसए का कार्यक्रम नहीं है, यहाँ केवल संचालक साथी एकत्रित हुए। दूसरा, जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं आपकी छोटी मोटी, तो मैंने आपको बताया कि जितना मेरे से हो पा रहा है मैं उतना प्रयास कर रहा हूँ। ये विगत दिनों आप लोगों ने देखा भी है। हम लोग ईमानदारी से अपना कार्य करते चलें। ऐसा नहीं कि मेरा प्रयास कर देने से और मैं सारी समस्याओं को खत्म कर दूंगा, मैं नहीं कहता, क्योंकि जिंदगी जीने का मजा भी तभी आता है, मेरा मानना, जब तक उसमें परेशानियां, कष्ट या कठिनाइयां मौजूद ना हो, और मैं इनको झेल रहा हूँ बराबर। जिस दिन स्कूल संचालकों की एक समस्या खत्म करता हूँ, मुझे मालूम होता है, लोग कहते हैं भाई साहब मजा आ गया, बोले समस्या खत्म हो गई। मुझे मालूम है कि आज ये खत्म हो गई, दूसरे दिन दूसरी तैयार हो जाएगी। और ये हो रहा है। हम पीछे जाके देखें तो आरडी के पेमेंट को लेके हम लटके हुए थे। आरडी के पेमेंट को लेके जब कलेक्टर साहब से मुलाकात की तो मालूम पड़ा कि 3 घंटे में हम लोग अपनी ताकत के बल पे, अपनी ताकत मतलब हमारी सबकी ताकत के बल पे, हम लोग 3 घंटे के अंदर उस पेमेंट को, ग्वालियर जिला पे ऐसा चला था प्रदेश के अंदर, जो कि आरडी का पेमेंट का भुगतान 1 करोड़ 5 करोड़ 98 लाख 5 करोड़ 98 लाख का भुगतान जो 3 घंटे के अंदर ग्वालियर जिले कलेक्टर ने जो है हम लोगों के प्रयास के बाद में 3 घंटे के अंदर किया था। ये विशाल है प्रदेश के अंदर जो है। तो निश्चित है कि हमारे संगठन की ताकत थी, हम लोगों की ताकत थी, सभी की ताकत थी। उसके बाद में मान्यताओं को लेकर भी रहा हो, हमारे किसी साथी को शायद हमने प्रयास किया कि कोई परेशान ना हो। अभी फिलहाल में क्रीड़ा शुल्क एक छोटा सा विषय आया, तो बोले साहब, तो उस पर भी हम लोगों ने जाके 1 घंटे के अंदर सब उसको क्लियर कर लिया, उस समस्या से भी निजात पा ली। अब एक नई समस्या आपकी आरटी की मान्यता को लेकर भी है, तो मैं इसको समस्या नहीं मानता। हमारे विद्यालय की व्यवस्थाएं हम चाक चौबंद रखें। हम हर शासन का कोई भी नियम है, हम उसका विरोध करना चालू कर देते हैं, ऐसा नहीं। भाई उनका आदेश आया है, उस आदेश का अध्ययन करें। भाई आदेश कोई ऐसा आपको थोड़ी कि साहब तालिबान ने कोई फरमान जारी कर दिया था अब ऐसा हुआ। अरे विद्यालय चला रहे हैं, उनका आदेश आया, उसको पढ़ें, उसमें जो चीजें हैं उसको पूरा करें। पूरा करने के बाद में यदि हमको लगता है कि हमारा विद्यालय ठीक चल रहा है, हम दिशा निर्देशों का पालन पूरी तरह से कर रहे हैं, कोई व्यक्ति आके जबरन आके हमको किसी अव्यवहारिक तरीके से परेशान कर रहा है, किसी गलत तरीके से परेशान कर रहा है, तो मेरा मानना है उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए एक ही शब्द आपके पास मौजूद है आज की तारीख में, वो पीएसए। पीएसए आज की तारीख में इतना सक्षम है कि आप चाहे संकुल से लेकर और आपकी बड़ी से बड़ी समस्या हो, उस हर समस्या में पीएसए आपके साथ में पूरी तरह से खड़ा हुआ है। और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि जहां तक मेरा प्रयास रहेगा, हम एवं हमारी टीम पूरी तरह से जो है आप लोगों के साथ में रहेंगे। शायद सारे विषय पर चर्चा हो गई है, तो इसलिए यदि ऐसा कुछ कहा हो तो क्षमा पूर्वक माफ करना, बाकी सारे विषय रख दिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब। लेकिन चौहान साहब ने एक मंत्र नहीं दिया। खैर हम